जो दरबार सजा हुआ है यह मर्यादा का दरबार है और इसके केंद्र में जो है उनके लिए कहा गया राम का नाम स्वयं में काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। रामो राजमणि सदा विजयते राम रमेशम भजे रामेणा विहिता निशाचरचनु रामाय श्री तस्मै नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। ये जो राम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये मर्यादाओं की प्रतिष्ठापना करने के लिए इस जगत में अवतरित हुए। वास्तव में प्रभु जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हमारा उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं ताकि मनुष्य के मन के अंदर के जो सद्गुण हैं, सद्भावनाएं हैं, मानवता है, उसका उद्धार कर सकें और उसे श्रेष्ठत्व की ऊंचाइयों तक ले जा सकने में समर्थ हो सके। ऐसे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश। ऐसा नहीं जो पूर्व हमारे आकाश में भुवन भास्कर चमकते हैं उनके वंश में कोई दूसरे राजा न हुए हो, रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए और जाने कितने महापुरुष हुए, ऐसे प्रतापी राजा हुए, लेकिन नाम केवल लिया जाता है रघुवंश के कुलदीपक प्रभु श्री राम का। जब सूर्यवंश का नाम आता है तो नाम केवल लिया जाता है प्रभु श्री राम का। क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, हमारे आपके लिए वो प्रेरक मानदंड स्थापित किए जिन मानदंडों को सामने रख करके उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और प्रभु राम का नाम आए और बाबा तुलसी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? समाज के जन जन तक यदि किसी ने प्रभु श्री राम के नाम को सक्षमता पूर्वक, सफलता पूर्वक पहुंचाया, प्रतिष्ठापित किया, तो पहला नाम तो आता है महर्षि वाल्मीकि का, जो कि उनके समकालीन थे। और दूसरा नाम यदि कोई आता है तो एक में वो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। और आप कितने धन्य हैं, इस बात को अगर महसूस करें तो आपका सीना गर्व से फूल जाएगा कि आप उसी अवध की धरती में निवास करते हैं जिस अवधपुरी का गुणगान करते हुए तुलसी बाबा ने अपना सर्वस्व जीवन न्योछावर कर दिया। जिस अवध की धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ, जिस अवध की धरती से वे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और दक्षिण भारत के छोर तक जाकर के उन्होंने मानवता का परचम लहराया और अपनी विजय गाथा वहां से लेकर अयोध्या तक फहराते हुए वापस आया, हमें आपको रास्ता दिखाया। ऐसे भगवान श्री राम के वापस आने का दीपोत्सव का यह कार्यक्रम है। दीपोत्सव कहते हैं ज्योति पर्व। ज्योति जो ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, समृद्धि की ज्योति है, उस ज्योति को आपके जीवन में प्रस्फुटित करने, प्रज्वलित करने के लिए इस अवसर से अधिक श्रेष्ठ कोई और अवसर हो ही नहीं सकता। यह श्रेष्ठ अवसर आपके जीवन में समुपस्थित हो चुका है
और आप इसका सदुपयोग करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा ही संदेश देने के लिए ये दीपोत्सव का कार्यक्रम आज इस विद्यालय में मनाया जा रहा है। और मेरे विचार से अभी नीरज जी ने एक कविता सुनाई, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, क्या अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। केवल एक बात का विचार कीजिएगा, आपके आस पड़ोस में कोई उदास चेहरा न दिखाई पड़े। कोई छोटा बच्चा मिठाई के एक टुकड़े के लिए मुंह लटकाए बैठा हुआ अगर दिखाई पड़ गया तो आपकी किलो 2 किलो मिठाई देने की और गिफ्ट पहुंचाने की सारी चीजें व्यर्थ हैं। घर में आपने 10 मिठाइयाँ खाई, अपने मेहमानों को 10 मिठाइयाँ दी, वो सब कुछ व्यर्थ है यदि आपके पड़ोस का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा एक मिठाई के टुकड़े के लिए तरस रहा है और उदास